2019 बैच का यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के मैं चयनित हुआ था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 123 था और मैं अभी सीआरपीएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में मुझे पोस्टिंग मिली है आसाम में, कोबरा बटालियन। मुझे लगा कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, अब आराम से रहेंगे। ट्रेनिंग किया, फिर लगा ऐसा आराम करना जो है वो मिथ होता है। आपको शादी आप कब कर रहे हैं? अब शादी जब कोई मिल जाएगा योग्य, माता पिता जब देख लेंगे या फिर मुझे भी कोई दिख जाएंगे तो फिर कर लिया जाएगा। स्ट्रगल लाइफ थोड़ा बताइए अपना कैसा रहा? स्ट्रगल तो माता पिता कहीं महसूस ही नहीं होने दिया। स्ट्रगल स्टूडेंट जीवन में स्ट्रगल जनरली पैसे का होता है कि महीना से पहले ही पैसा खत्म हो गया बटे, तो वो होता था। तो माता जी से धीरे से फ़ोन करते थे कि खत्म हो गया, थोड़ा सा भेजिए। तो स्टार्टिंग 10,000 से होता था महीना का, और आखिर तक जाते जाते 13-14 हज़ार होता था। अभी आप जिस पद पे हैं उस पद का कार्य क्या है? अभी मैं असिस्टेंट कमांडेंट पद हूँ, तो मैं इस रैंक पे क्या होता है, मेरे अंडर में 135 लोग होंगे। इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे। इन सब का A to Z काम, इनका एडमिनिस्ट्रेशन का देखना। और जिस इलाके में मेरी पोस्टिंग है, नक्सल अफेक्टेड इलाके में हमारी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे वहाँ पे सिचुएशन नक्सल्स के साथ ये सुनिश्चित करना कि नक्सल वहाँ पे जाती ना कर पाएँ और लोग सुरक्षित रहें। सरकार का जो काम है वो। जी, आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 सवाल बताइए। हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर के युद्ध के बारे में। फिर मैंने चौसा के युद्ध के बारे में बताया कि बक्सर में चौसा का भी युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में बक्सर चौसा की युद्ध क्यों इतना इजी क्वेश्चन पूछा? क्योंकि आप बक्सर जिला से थे इसलिए? क्योंकि नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट कारण था ही, क्योंकि ये दोनों घटनाएं ऐसी थीं जिसने देश की राजनीति को बदल दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरा भारत में वर्चस्व हो गया था, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और चौसा के युद्ध के बाद एक बिहार का शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली का जो मुगल बादशाह था उसको हरा दिया। आपके पुत्र आशुतोष पांडे जी यूपीएससी क्रैक करके असिस्टेंट कमांडर पद पर पोस्टिंग है, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है, एक मुकाम हासिल किया है। तो किस बाप को अच्छा नहीं लगेगा जिसका बेटा ऐसा मुकाम हासिल करे, किस बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बाकी और बच्चे हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको भी हम यही संदेश, सतत प्रयास करते रहो। ये छोटे पोस्ट पर भी दिए। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर जिला के डुमराव प्रखंड के नुआव गांव में आए हैं। यहां पर एक गांव से उठकर यूपीएससी जो कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है और इंट्रेंस एग्ज़ाम माना जाता है, जो क्वालिफाई करके इन्होंने मुकाम हासिल किए हैं, उनसे हम रूबरू कराएंगे कि आखिर इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई किए और कैसे इन्होंने कितने बार में अटैम्प्ट किए कि इन्होंने यूपीएससी क्रैक करके अभी असिस्टेंट कमांडर पद पर हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय इस चैनल में दीजिए। मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं 2019 बैच का यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के मैं चयनित हुआ था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 123 था और मैं अभी सीआरपीएफ में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में मुझे पोस्टिंग मिली है आसाम में, कोबरा बटालियन। जी, माता पिता का नाम? पिताजी का नाम क्षमानाथ पांडे है और माता जी का नाम मनोरमा पांडे है। जी, आपका मैट्रिक से लेकर यूपीएससी तक का सफ़र कैसा रहा? मैट्रिक में तो आदमी ज़्यादा पढ़ता था, ज़्यादा किताबें पढ़ता था, हमेशा ज़्यादा समय पढ़ने होता। जैसे जैसे मैट्रिक के आगे चला गया, पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा सा डाउन होता गया। और फिर लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन के समय से फिर आपकी पढ़ाई का जो क्षेत्र होता है वो किताबों से बाहर निकल जाता है। आप बाहर सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, आप किताबों से ज़्यादा इन सब चीज़ों में सीखते हैं। तो मैंने क्लास 10th इलाहाबाद से किया, क्लास 12th इलाहाबाद से किया। फिर उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और 2018 का पास आउट हुआ BHU से। और 19 का एग्ज़ाम क्या मैट्रिक कब आपका पास? मैट्रिक में था 2012 में और इंटर में 2014 में था और 2018 में कॉलेज से पास आउट हुआ और 19 में एग्ज़ाम दिया तो उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। जी, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। और पद क्या है अभी? पद है मेरा असिस्टेंट कमांडेंट। ट्रेनिंग आपका कहाँ पर हो रहा था? और ट्रेनिंग हो रहा था मेरा गुड़गांव में, हरियाणा में, सीआरपीएफ एकेडमी में, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हो रही थी। जी, चलिए बहुत बढ़िया। अभी इनके पिताजी से हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम क्षमानाथ पांडे है, ग्राम नुआव, थाना कृष्णावरम, अंचल डुमराव। जी, अभी आपके पुत्र आशुतोष पांडे जी यूपीएससी क्रैक करके असिस्टेंट कमांडर पद पर पोस्टिंग है, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है, एक मुकाम हासिल किया है। तो किस बाप को अच्छा नहीं लगेगा जिसका बेटा ऐसा मुकाम हासिल करे, किस बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बाकी और बच्चे हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनको भी हम यही संदेश, सतत प्रयास करते रहो। ये छोटे पोस्ट पर भी दिए लेकिन नहीं सिलेक्शन हुआ, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारे। अंत में एक ही बार फर्स्ट अटेम्प्ट दिए सीएपीएफ का, तो रिटर्न निकाले, उसके बाद हुआ कि फिजिकल देना है। फिजिकल में पैर दर्द करने लगा लेकिन हिम्मत नहीं हारे। एक बार तो हम कह दिए कि छोड़ दो, नहीं होता है तो जाने दो। बोला कि नहीं, आखिर कोई तो करता है ना, हिम्मत नहीं हारे। गए तो उस दिन फिजिकल भी कंप्लीट कर लिए।
इंटरव्यू भी तबीयत खराब हो गई, लगा कि छूटेगा छूटेगा, फिर वो भी दिए, उसमें भी सफल हुए, आज इस मुकाम पर हैं। एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा गांव देहात से निकलकर इतना बड़ पद पर हो जाना मतलब कहीं संभव नहीं है। इस तरह का चीज़ें होना मतलब एक गौरवशाली बात होती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? असंभव शब्द तो है ही नहीं। हम लोग को बचपन से भी मैंने हम लोग के पिताजी भी देते थे कि असंभव शब्द किसी को मत कहना। हम इनको भी कहते थे कि संकल्प शक्ति से तुम हिमालय हथेली पर उठा सकते हो, मन में संकल्प होना चाहिए। तो असंभव शब्द नहीं है। रहा कि बहुत गार्जियन भी ऐसे होते हैं कि बच्चा 1 साल फेल कर गया तो ज़्यादा बौखला जाते हैं, फेल कर गया, इतना समय लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लगता है, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा को हमेशा उत्साहित करिए कि अगर तुम देखो एग्जाम दिए हो तो फेल और पास दोनों सोच करके चलो। फेल पहले सोचो, पास बाद में सोचो। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव करने से पहले नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए, तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। पापा कहते थे कि मरे से पहले कहाँ भूत हो गए बेटे। हाँ। तो जब हुई तो देख लिया। जब फेल होगा अभी तो होगा, अभी लेकिन कहाँ मरने सोचा को था पहले कि हम फेल हो हो जाएगा, जाएंगे, क्या मतलब? तब मरे से पहले भूत नहीं खेलोगे। अच्छा, भोजपुरी भी बोल रहे हैं। माता जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोरमा देवी है, मेरा गांव नुआव है, थाना कृष्णावरम, जिला बक्सर। मैं जीविका पद पर काम करती हूँ। जीविका में भी आप काम करते हैं? किस पद पे हैं? सीएम पद पर हूँ। अच्छा, सीएम पद पे हैं। हाँ, तो चलिए बहुत बढ़िया। एक सीएम पद पे होके जीविका के आप एक कैडर रही हैं। आपके पुत्र इतना बड़ा पद पर हो गए, कैसे आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम सोचे सब आगे वाले भी बच्चे सब मेहनत करें, पढ़े लिखे। हम इसके साथ हमेशा रहते थे कि भाई बाबू पढ़ो, तुमको पढ़ना काम है। पैसा कहाँ से आएगा? जिसका बेटा पढ़ने वाला होगा पैसा आड़े नहीं आएगा। जी, कभी आप सोची थी कि हमारे पुत्र इतना बड़ा पद पर होंगे? नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन ये भी आता था कि मेहनत कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, हो करके रहेगा, क्योंकि आखिरी मेहनत कर रहा था। हम लोग तो पैसे ही दे रही थी ना, लेकिन मेहनत तो इसी का था। हमेशा कहीं पापा का इनका काम था हर एक फार्म भरो, वो कहेगा मम्मी क्या करें, मैं भर दो, भरता था बेचारा। मन कभी दुखी नहीं होता था कि मेरा मन दुखी नहीं होता। इतना समय लग रहा लग रहा है, है, इतना पैसा लग रहा है? देखिए समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए तो तैयार होना पड़ेगा। बच्चा तो मेहनत हमसे ज़्यादा कर रहा है। हम तो आपके पैसे- कितने बेटे बेटी हैं? एक लड़का है और 3 बेटियां हैं, जो कि एक नहीं आई है, दो है। जी। हाँ, एक एमए पास का है, शादी ब्याह हो गया? 2 का शादी ब्याह हो गया। एक की बेटी अभी दिल्ली में यूपीएससी की ही तैयारी कर रही है, अब बेटा कंप्लीट कर लिया। जी, अभी आशुतोष पांडे जी है, इनका शादी हुआ है कि नहीं? नहीं जी, अभी ऐसे शादी अपने पैर क्या पर शादी कर देंगे। शादी का मेन रीजन क्योंकि बढ़िया पद पे हैं। जब शादी कीजिएगा तो दहेज आप लीजिएगा कि नहीं? दहेज तो नहीं लेना है। लड़की अच्छी मिली, पढ़ी लिखी मिले, अच्छा कॉलेज से पढ़ी लिखी हो, शादी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सर हम सुने हैं कि आप एक लाइब्रेरी भी खोले हैं अपने पैसे से, ये सब अपना क्या पैसा राज है? वो एक था कि जैसे गांव में मैं पढ़ता था तो उस समय भी लगता था कि यार गांव में भी लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन उतने संसाधन नहीं मिल पाते हैं। फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ पे देखा, फिर मैं जब बाकी चीज़ों को पढ़ने लगा, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को पढ़ा, क्योंकि गाँव में इतनी गरीबी होती है कि लोगों के पास 2-3 कमरा नहीं होता, लिटरली नहीं होता है। तो एक कोई रहता है, दूसरे कमरे में लोग रहते हैं, तो उस बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो दिन भर या तो बाहर घूमेगा, कहीं कॉमन प्लेस में रहेगा, उसके लिए पढ़ने का जगह नहीं होता था। तो ये मैंने बीएचयू में था तभी मेरे मन में आया कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कुछ कर लूँगा, तो गाँव में एक अच्छी लाइब्रेरी जरूर खोलूँगा, जहाँ पे बच्चे आकर के घंटों अपनी पढ़ाई कर सके, एकदम निःशुल्क। निःशुल्क। हाँ, स्टार्ट में मैं लगाया था कि यार कुछ पैसा लगाया था ताकि डिसिप्लिन बनी रहेगी। फिर मैं देखा कि वो डिसिप्लिन तो नहीं बन रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, और डिसिप्लिन बनाने के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने आप डिसिप्लिन है। तो हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे खास चीज़ है जो मैंने बीएचयू में देखा था, लाइब्रेरी 24 घंटा खुली रहती थी। तो ये आपको जान के ताजुब होगा कि ये गाँव की लाइब्रेरी 24 घंटा खुली रहती है, कोई है नहीं है, लाइब्रेरी खुली हुई है, वाईफाई लगा हुआ है। आप वाईफाई भी लगाए वाईफाई लगा है, हैं, तो CCTV जो कैमरा आप लगा है लाइब्रेरी security के खोले हैं इसमें कोई जाति बंधन भी नहीं है? नहीं, कुछ कोई बंधन नहीं। पढ़िए आप, पढ़ाई के लिए क्या जरूरत है। वैसे स्टूडेंट और छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो पढ़ाई से डरते हैं? जो भी काम करना है यार, उसको काम को करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से नहीं बचना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रोफेशन हो, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई ही करें। आपको कृषि विभाग में जाना है, बिजनेस करना है, आपको गाना गाना है, पेंटिंग करनी है, विभाग आपका कोई भी हो सकता है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में मान लो, मेहनत तो करना पड़ेगा। मुझे लगा कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, अब आराम से रहेंगे। ट्रेनिंग किया, फिर आगे ऐसा आराम करना जो है वो मिथ होता है। आपको शादी आप कब कर रहे हैं? अब शादी जब कोई मिल जाएगा योग्य, माता पिता जब देख लेंगे, या फिर मुझे भी कोई दिख जाएंगे तो फिर कर लिया जाएगा। स्ट्रगल लाइफ थोड़ा बताइए अपना, कैसा रहा? स्ट्रगल तो माता पिता कभी महसूस ही नहीं होने दिए। स्ट्रगल स्टूडेंट जीवन में स्ट्रगल जनरली पैसे का होता है कि महीना से पहले ही पैसा खत्म हो गया बेटे, तो वो होता था। तो माता जी से धीरे से फ़ोन करते थे कि ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा भेजिए। तो स्टार्टिंग 10,000 से होता था महीना का,
और आखिरी तक जाते जाते 13-14 हज़ार हो जाता था। एक 500 करके 1,000 करके मंगा लेते थे। पापा एक तारीख को भेजते थे, मम्मी से अपना 25 तारीख से अपना धीरे धीरे फ़ोन करना शुरू करता था कि 500 रुपये भेजा, कुछ घटा था। और वो चीज़ माता पिता का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि वो आपको मेंटली फ्री कर देते हैं कि तारा जौन करे कि बस तू कर। इस चीज़ से मतलब व्यक्तित्व का विकास होने में हिम्मत बहुत मिलता है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं ना तो आप बुरी तरीके से बिखर जाते हैं। अभी आप जिस पद पे हैं उस पद का कार्य क्या है? अभी मैं असिस्टेंट कमांडेंट पद हूँ, तो मैं इस रैंक पे क्या होता है, मेरे अंडर में 135 लोग होंगे। इंस्पेक्टर होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे। इन सब का A to Z काम, इनका एडमिनिस्ट्रेशन का देखना। और जिस इलाके में मेरी पोस्टिंग है, नक्सल अफेक्टेड इलाके में हमारी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे सिचुएशन नक्सल्स के साथ ये सुनिश्चित करना कि नक्सल वहाँ पे जाती ना कर पाएँ और लोग सुरक्षित रहें, सरकार का जो काम है वो चलता रहे। आतंकवाद को मतलब कम करने के लिए कि बढ़ावा देने के लिए? आतंकवाद को कम करने के लिए कश्मीर में, हालांकि मुझे तो अभी छत्तीसगढ़ मिला है, तो मैं छत्तीसगढ़ में जाकर अभियान करूँगा, तो वहाँ पे नक्सल को कम करने के लिए, ताकि शांति हो, विकास हो। किस टाइप शिक्षा से करेंगे? नहीं, हम अब AK-47 लिए हैं, तो शिक्षा की बात कहीं करेंगे हम। उसके लिए जिला प्रशासन है, हम ये सुनिश्चित कर दें कि जिला प्रशासन वहाँ जाके काम कर देगा, क्योंकि वहाँ इतना जंगल झाड़ है, वहाँ इतना आतंक है कि जिला प्रशासन अकेले नहीं जा पाता है। तो ये काम CRPF कर रही है वहाँ पे, कि ऐसी ऐसी जगहों पे कि मतलब कभी आज तक प्रशासन पहुँचा ही नहीं है, तो पहले CRPF जाएगी, उस इलाके को सुरक्षित कर देगी कि अब आप आइए, जो मन में आए, अब विकास का काम, रोड बनवाना है, बिजली बनवाना है, कीजिए। तो हमारा काम है उस माहौल ऐसा बना देना वहाँ पे जाकर के कि जिला प्रशासन काम कर सके, सुरक्षित कर देना उस जगह को। बिहार में अभी जो वर्तमान शिक्षा है उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिहार में शिक्षा की स्थिति थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है, इससे ज़्यादा बिहार की जो शिक्षा स्थिति है वो डिजर्व करती है। यहाँ के बच्चे जितने मेहनती हैं, क्योंकि आप बिहार से पढ़ाई नहीं किए हैं। 8th क्लास तक मैं गाँव पे पढ़ा, 8th क्लास तक, उसके बाद बाकी जो भी पढ़ाई आपका बाहर से हुआ। तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वही बताया ना कि स्थिति थोड़ा सा और बेहतर हो सकती है। मतलब बिहार इससे ज़्यादा डिजर्व करता है, और बिहार को गरीबी से बाहर निकलना है और अब विकास से बाहर निकलना है, तो बिना शिक्षा के अलावा और कोई उपाय नहीं है जो इसको बाहर निकालेगा। कहते हैं ना कि किसी को भूख लगा है तो उसको पेट भरने के लिए खाना दे दो, या फिर उसको इतना सक्षम बना दो कि उसको खाने की ज़रूरत है, वो खुद ही अपना कमा खा लेगा। तो बिहार को तो शिक्षा की स्थिति थोड़ा सा और बेहतर हो सकती है। जी, शिक्षा ग्रहण करना सिर्फ नौकरी पाना ही है कि और मनुष्य के जीवन में शिक्षा एकदम जरूरी है? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब आप जैसे एक महिला का इंटरव्यू सुन रहा था, वो 65 साल की उम्र में उसने पढ़ना लिखना सीखा था। उससे पूछा गया कि यार 65 साल की उम्र में तुम क्यों पढ़ लिख रही हो, क्या मतलब है? तो बताई कि जब मैं शहर जाती हूँ तो पहले मुझे पूछना पड़ता था कि ये बस कहाँ जाती है, अब मुझे किसी से नहीं पूछना पड़ता है। मैं कहीं उतरती हूँ तो मैं देख लिखती हूँ कि अच्छा ये इस जगह है, क्योंकि वो जो मुझे आत्मविश्वास मिला कि मुझे अब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जो एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है। तो शिक्षा एम्पावरमेंट देगा और एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो उसके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शिक्षित होते हैं तो ये ज़्यादा अपेक्षा होती है कि आप एक बेहतर इंसान बने। अगर बेहतर इंसान नहीं बन रहे हैं तो फिर लादेन भी पढ़ा लिखा था, तो फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जी, आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 सवाल बताइए। हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर के युद्ध के बारे में, फिर मैंने चौसा के युद्ध के बारे में बताया कि बक्सर में चौसा का भी युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में बक्सर चौसा की युद्ध क्यों इतना इजी क्वेश्चन पूछा? क्योंकि आप बक्सर जिला से थे इसलिए? क्योंकि नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट कारण था ही, क्योंकि ये दोनों घटनाएं ऐसी थीं जिसने देश की राजनीति को बदल दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरा भारत में वर्चस्व हो गया था, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और चौसा के युद्ध के बाद एक बिहार का शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दिल्ली का जो मुगल बादशाह था उसको हरा दिया था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। तो इस वजह से मुझसे पूछा गया था। फिर मुझसे पूछा गया था वहीं कि एक जगह थाने में किसी महिला के साथ वो हुआ था, अभद्र व्यवहार हुआ था कि हमारे थाने सुरक्षित हैं कि नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है। तो मैंने बताया कि एक थाने में ऐसी घटना हुई है, इस आधार पे हम ये जजमेंट नहीं ले सकते हैं कि हमारा पूरा देश के थाने ऐसे हैं। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस पर्टिकुलर थाने में हुआ, तो ओवरऑल हमारे थाने सुरक्षित हैं। वो उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो थाना स्पेसिफिक है, न कि पुलिस ही हमारी ख़राब है। तो ये 2-3 कुछ क्वेश्चन थे। चलिए, बहुत बढ़िया सर। सर लास्ट में एक ये संदेश दीजिए, बाकी जो और युवा है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस तरह का पढ़ाई करे कि वो भी कहीं ना कहीं इस तरह का आपके पद जैसे हासिल करे? यही कहें कि सोच बड़ा रखो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तुम्हारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पे तुम्हारे सपने नहीं निर्धारित होने चाहिए। क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम थे, उनके भी पिताजी मछुआरे थे, मछली पकड़ के लाते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। मनमोहन सिंह के पिताजी किसान थे, बहुत गरीब किसान थे। तो अगर ये लोग अपने परिवार की स्थिति इनफैक्ट अगर मैं ही अगर अपने परिवार की स्थिति देखा होता तो शायद मैं कहीं इतना आगे आता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। पिताजी को खेत भी बेचनी पड़ी मेरी पढ़ाई के बीच में, जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था। तो जब इसका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हुआ कि अब कैसे होगा, तो बोले चलो अब अगलो लिखाई क्या करिए। तो वही है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, सपना देखो और रास्ता अपने आप बनता चला जाता है आपको, यही हम बोलेंगे। और ये सोचो कि लोगों के जीवन को आप कैसे बेहतर कर सकते हो।
कुछ बनने की नहीं, कुछ करने की सोचो कि आप क्या कर सकते हो बन करके। करना प्राथमिक होना चाहिए, बनना नहीं। बनने प्रोसेस में तो भाई उस पद में जाना है, अभी ना खाली हमारा बना ही के बाद ओकर बाद के हम नहीं की जाना। ओकर अच्छा, बाद भोजपुरी आप बढ़िया बोल लेते अरे हैं। भोजपुरी हम यही ना जाई ना गाँव ही, जब छुट्टी मिलला जब भइला तो तुरंत गाँव ही आवेला आदमी, कहाँ जाए। गाँव ही बढ़िया लगेला, सब कोई एने ओने जाला, हम गाँव आ जाई ना, अपन गाँव ना लाइब्रेरी में लइकन संगे बतियाई ना, बोली ना, बहुते बढ़िया लगेला गाँव में, तो बहुत बढ़िया लगेला हमरा, गाँव से बहुत लगाव। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ आशुतोष पांडे जी थे, जो कि यूपीएससी क्रैक करके एक असिस्टेंट कमांडर पद पे थे। कुछ हम सच्चाई दिखाने का प्रयास किए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।